So our next topic is blue-green algae or cyanobacteria or Myxophyceae. ये जो ग्रुप है हम कहते हैं कि दे आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू हैव ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, दिस ग्रुप इज अ फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू हैव ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस. ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस मतलब क्या हुआ कि ये पहला ग्रुप है जिसमें ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड एज ए बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. और इसका बहुत सिग्निफिकेंस है. क्या सिग्निफिकेंस है कि जब अर्थ बना था तो यहां पे अर्थ पे ऑक्सीजन नहीं था. अर्थ एटमॉस्फेयर वाज हाईली रिड्यूसिंग. ग्रेजुअली विद द अपीयरेंस ऑफ दिस ग्रुप दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी, ऑक्सीजन वाज प्रोड्यूस्ड बाय दीज ऑर्गेनिज्म. तो धीरे धीरे करके कंसंट्रेशन बढ़ता गया एंड देन अर्थ बिकम हॉस्पिटेबल फॉर अदर एरोबिक लाइफ फॉर्म्स. So they are first organisms to have oxygenic photosynthesis. Thus, they made this earth hospitable for other life forms. Okay? ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है. अगर आप इसके मेंबर्स को देखिएगा ब्लू ग्रीन एल्गी को, दे आर प्राइमरीली एक्वेटिक, कैन बी फ्रेश वाटर और मैराइन. ठीक है, मेंबर्स को आप देखिएगा तो मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप कैन बी यूनिसेलुलर, colonial और filamentous. ओके, नाउ अगर आप इसके फिलामेंट को देखिएगा, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि दिस इज ए फिलामेंट ऑफ नॉस्टॉक. ठीक है, तो जब आप इसके फिलामेंट को देखिएगा तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि फिलामेंट इज कवर्ड विथ म्यूसिलेजिनस कवरिंग. इट इज कवर्ड विथ म्यूसिलेजिनस कवरिंग. नाउ पर्पस ऑफ दिस म्यूसिलेजिनस कवरिंग इज टू कीप इनर एनवायरमेंट ड्राई विथ रिस्पेक्ट टू आउटर एनवायरमेंट. बाहर क्या है, पानी में है, एक्वेटिक है, तो अंदर के एनवायरमेंट जो है उसको ड्राई रखने के लिए देयर इज म्यूसिलेजिनस कवरिंग. देन अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि इनके फिलामेंट में देयर आर थिक वॉल सेल्स. ठीक है, एंड दीज थिक वॉल सेल्स आर नोन एज हेट्रोसिस्ट. ठीक है, अब ये जो हेट्रोसिस्ट है, इस हेट्रोसिस्ट का काम क्या है कि दिस हेट्रोसिस्ट हैव एंजाइम नाइट्रोजिनेज. दिस हेट्रोसिस्ट हैव एंजाइम नाइट्रोजिनेज. ओके, and this nitrogenase enzyme converts atmospheric nitrogen into ammonia. That means they can fix atmospheric nitrogen and because of this they are also used as a biofertilizer. ठीक है, now अगर आप ब्लू ग्रीन algae को देखेंगे तो what you will observe, there is no motile stage in the life cycle of blue green algae. कोई भी मोटाइल स्टेज नहीं था, कोई भी फ्लैजेलेटेड स्टेज इसमें प्रेजेंट नहीं होता है. नेक्स्ट अगर आप
अंदर की तरफ देखेंगे, सेल को देखेंगे, तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि गैस वैक्यूल इज प्रेजेंट। गैस वैक्यूल का काम क्या है? इट हेल्प्स इन फ्लोटेशन और इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग बॉयंसी, ताकि बॉडी जो है वो फ्लोट करता रहे वाटर में। देन अगर आपको याद होगा तो बैक्टीरिया में हमने आपको मीजोसोम बताया था कि मीजोसोम इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहां पे हम लोग इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लैमेलोसोम कहते हैं। फंक्शन सेम है बट इट इज नोन एज लैमेलोसोम। ठीक है, अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली दिस इज अ सेल ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, हम ऐसा मान लेते हैं, तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि इसका जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। It is divided into two parts. A peripheral colored chromoplasm which contains photosynthetic pigment, और आप सेंटर में देखेंगे कि जो सेंट्रल पार्ट है वॉल नहीं होता है या कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, बस ऐसे मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। इन सेंटर यू हैव centroplasm which is colorless. Centroplasm is colorless. Now ये जो photosynthetic pigment है, this photosynthetic pigment is present in a structure known as chromatophore. तो फोटो, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहां पे प्रेजेंट होता है? तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज प्रेजेंट इन क्रोमैटोफोर। और अगर आप इसके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को देखेंगे तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज क्लोरोफिल ए, सी फाइकोसायानिन, सी फाइको एरिथ्रिन एंड एलो फाइकोसायानिन। ये जो सी फाइकोसायानिन है, इट इज ब्लू इन कलर। सी फाइको एरिथ्रिन इज रेड इन कलर and allophycocyanin is also blue in color. Now, due to the predominance of this pigment C-phycocyanin, this group is known as blue-green algae. So we call it blue-green algae because of the predominance of C-phycocyanin. अच्छा, इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेनन होता है, उसको समझ लीजिए। ये जो blue-green algae है, this blue-green algae can change its body color with change in wavelength of light. जैसे जैसे wavelength of light change होगा, इसका body color change होगा। ठीक है, and this phenomenon is known as Guydukhov's phenomenon, or we also call it photochromatic adaptation। ठीक है, Guydukhov's phenomenon और photochromatic adaptation, that is with the change in wavelength of light, color of body will also change। ठीक है, now अगर हम ब्लू ग्रीन algae को देखें तो हम कहते हैं कि ब्लू ग्रीन algae इज मेटाबॉलिकली मोस्ट इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म। मेटाबॉलिकली मोस्ट इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म। Why we call it metabolically most independent organism? Because first, it can prepare its own food. Second, it can fix nitrogen. ये काम कोई और नहीं कर सकता सिवाय ब्लू ग्रीन algae के, and that's why we call it metabolically most
इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म। ठीक है। नाउ अब हम अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो ब्लू ग्रीन algae में जो रिप्रोडक्शन होता है वो डिफरेंट मीन से हो सकता है। एक तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो सकता है। ठीक है। फर्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए फिलामेंटस ब्लू ग्रीन algae है, ठीक है, और ये फिलामेंट डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक कर गया और ईच पार्ट विल डेवलप इनटू न्यू फिलामेंट। सो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। ठीक है। एक तो ये हो सकता है। दूसरा, बाय फॉर्मेशन ऑफ एकाइनेट, फॉर्मेशन ऑफ एकाइनेट्स। ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक ब्लू ग्रीन algae है, ठीक है, फिलामेंटस ब्लू ग्रीन algae है। सडनली क्या हुआ, कंडीशन अनफेवरेबल हो गया। ठीक है। अब कंडीशन अनफेवरेबल हुआ तो ऑब्वियसली मान तो ये क्या होगा, ये फिलामेंट का डेथ हो जाएगा। डेथ होने से पहले क्या होता है, ये फिलामेंट के कुछ सेल्स क्या करते हैं, अपने में बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल एक्यूमुलेट कर लेते हैं। ठीक है। ओके, दे विल एक्यूमुलेट लार्ज अमाउंट ऑफ reserve food material and then they will develop thick wall around it like this. ठीक है, like this, and these are perinating structure. That is, it helps in survival under unfavorable condition, and when condition becomes favorable they germinate to form new filament. ठीक है। तो ये सारे जो आप देख रहे हो दे आर नथिंग बट एकाइनेट्स। ठीक है ना। लास्ट वन आता है बाय फॉर्मेशन ऑफ हॉर्मोगोनिया। थर्ड इज हॉर्मोगोनिया फॉर्मेशन। ठीक है। अब हॉर्मोगोनिया फॉर्मेशन में क्या होता है, इसको पहले थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक फिलामेंटस ग्रीन algae है। ठीक है। ये इसके सेल्स हैं फिलामेंट के। एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हॉर्मोगोनिया व्हाट विल हैपन, जैसे मान लीजिए कि ये दो सेल हैं, इनके बीच में देयर इज अपीयरेंस ऑफ ए बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर। ठीक है। And this is filled with dead substance. This biconcave structure is filled with dead substance known as necridia. ठीक है। अब दो सेल के बीच में डेड स्ट्रक्चर आया तो रिजल्टेंट क्या होगा, दे विल सेपरेट फ्रॉम वन अनदर। ठीक है। ओके, एंड दिस सेपरेटेड पार्ट इज नोन एज हॉर्मोगोनिया। ये अलग फिलामेंट में डेवलप हो गया और ये अलग फिलामेंट में डेवलप हो गया। दिस इज बाय फॉर्मेशन ऑफ हॉर्मोगोनिया। नाउ नेक्स्ट हमारा आता है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लू ग्रीन algae। व्हाट इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लू ग्रीन algae। अगर आप ब्लू ग्रीन algae को देखें तो फर्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो तो वही है कि दे आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू हैव ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। दैट मीन्स contributed O2 in Earth's atmosphere initially, thus making this earth hospitable for other aerobic life form. Second, they are used as biofertilizer.
they are used as biofertilizer. Why? Because they can fix एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, अब जैसे नॉस्टॉक हो गया हमारा, एनाबीना हो गया, ऑसिलेटोरिया हो गया, दे आर यूज्ड एज फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर इन क्रॉप फील्ड। देन दिस एनाबीना along with azolla is used as biofertilizer in paddy field or rice field। ठीक है, now Olosira and Tolipothrix is used in rice field। Then Cylindrospermum is used in सुगरकेन फील्ड। ठीक है, अगर मान लीजिए कि दोनों चॉइस में दिया है कि ओलोसीरा और थॉलिपोथ्रिक्स में कौन सा राइस में यूज़ करते हैं, देन यू विल यूज़ दिस। ठीक है, कि ओलोसीरा होगा, बट अगर दोनों में से एक है तो जो भी दिया हो आपका वो आंसर होगा। देन अपार्ट फ्रॉम दिस, these blue and green algae are responsible for bloom of polluted water। They are responsible for bloom of polluted water। Third importance is they cause bloom of polluted water। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे किसी वाटर बॉडी में देयर इज इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, वी कॉल इट यूट्रोफिकेशन। अब न्यूट्रिशन बढ़ेगा तो दैट विल प्रमोट algal ग्रोथ एंड दैट इज नोन एज algal ब्लूम। तो ब्लू ग्रीन algae वहां पे बहुत फास्ट मल्टीप्लाई करके पूरे वाटर बॉडी को कवर कर देते हैं एंड दिस इज नोन एज algal ब्लूम। नेक्स्ट इज फोर्थ, ब्लू ग्रीन algae spirulina is used as source of single cell protein। This blue green algae is very rich in protein and they multiply at very fast rate। That means in very short span of time it will produce large amount of biomass। और इसमें जो बायोमास इसका जो ऑर्गेनिक मैटर है उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन होता है। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सोर्स ऑफ प्रोटीन। डाइटरी सप्लीमेंट में यूज करते हैं, मार्केट में टैबलेट्स अवेलेबल है स्पाइरुलिना के। ठीक है, तो नाउ वी आर थ्रू विथ किंगडम मोनेरा। नाउ वी विल स्टार्ट